नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। ये बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और एक चिड़िया के शिव भक्ति की बहुत ही सुंदर और अनोखी कहानी है। इस कहानी को सुनने मात्र से आपके घर की गरीबी, आपके घर की कलह मिट जाएगी। आपके घर में सुख शांति का वास होगा। आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर के करीब चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। जब भी मंदिर की घंटी बजती, चिड़िया का जोड़ा मंदिर के समीप चला जाता और भगवान के भजन आरती बड़े ही ध्यान से सुनते थे। बहुत ही ध्यान लगाकर उनकी आराधना करते थे। जब भगवान का पूजा आराधना समाप्त हो जाता, तब वे वहां से अपने दाने की तलाश में निकलते थे। उसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह पक्षियों को बहुत प्यार करती थी। पक्षियों के लिए दाना डालती, खुद का भोजन बना के खुद खाने से पहले पक्षियों के लिए अपने छत पे रख आती थी। सभी पक्षी उसके छत पे इकट्ठे होकर दाना चुगते, पानी पीते और फिर अपने अपने घोंसलों में लौट जाते थे। रोज का यही नियम था। वह बूढ़ी औरत बड़े ही दान्य पुण्य का काम करती थी। वह बूढ़ी औरत हमेशा खुद से पहले पक्षियों का ध्यान करती, पक्षियों को अपने परिवार जैसा समझती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी औरत पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना यह नियम कभी नहीं बदला। वह खुद खाने से पहले पक्षियों के लिए दाना छत पे रख आती थी। वह चिड़िया का दोनों जोड़ा भी भगवान की शिव की आराधना करना कभी नहीं भूलते थे। जब भी मंदिर की घंटी बजती तो वह मंदिर के समीप चले जाते और भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े ध्यान से सुनते और ध्यान लगा के उनकी आराधना करते। इसी तरह चिड़िया का भी जीवन बीत रहा था। एक दिन वह बूढ़ी औरत बहुत बीमार हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस बूढ़ी औरत के परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उसकी बीमारी में देखभाल करने के लिए भी उसके पास कोई नहीं था। वह बूढ़ी औरत बिस्तर पे लेटी लेटी किसी की आस लगाए ताकती रहती, पर किसी को भी पता नहीं था कि वह बूढ़ी औरत बीमार है। बीमार होने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। बीमार होने की वजह से ना तो वह भोजन बना पाती थी और ना ही भोजन कर पाती थी। इस तरह से बिस्तर पे लेटे लेटे वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। बुढ़िया को बीमार हुए 4 दिन बीत चुके थे। अब तो ना वह छत पे दाना डाल पाती थी और ना ही चिड़ियों के लिए पानी रख पाती थी। चिड़िया का वह जोड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि चिड़िया का वह जोड़ा तो उसी बुढ़िया के दाना और खाना पे निर्भर थे। वह वहीं से दाना चुगते, वहीं से पानी पीते और भगवान की शिव की आराधना में लीन रहते थे। अब उन्होंने बुढ़िया को ढूंढना शुरू किया। बोले, वह कितनी भली औरत थी, उसके बिना तो यह जग सूना सूना सा लगता है। चारों तरफ हमने ढूंढ लिया, पर उस बुढ़िया का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अब चिड़िया के बच्चे भी भूख से बेहाल थे। रात हो चुकी थी। चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई थी। चिड़िया ने अपने पति से कहा कि हमने तो उस बूढ़ी औरत को चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वह तो हमें कहीं नहीं मिली। हम उसका पता कैसे लगाएं? हम तो वहीं से भोजन प्राप्त करते थे और अपने बच्चों के लिए भी भोजन वहीं से लाते थे, लेकिन अब तो हमें भोजन नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारा क्या होगा? इस पर चिड़िया बोला कि हमने तो उसे पूरे नगर में ढूंढ लिया, लेकिन एक वैसा जगह है जहाँ पे हमने उसे अभी तक नहीं ढूंढा है। चिड़िया ने घबराहट में पूछा कि वह जगह कौन सी है? इस पर चिड़िया बोला कि वह जगह उस बूढ़ी औरत का घर है। हमने चारों तरफ उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसे उसके ही घर में अभी तक नहीं ढूंढा है। इतना सुनते ही दोनों चिड़िया उड़ के उसके घर पहुँचे। जैसे ही वे घर पहुँचे, चारों तरफ से उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन दरवाज़ा खिड़की सब बंद था। वो दोनों परेशान हो गए कि हम घर के अंदर जाएं तो कैसे जाएं। फिर चिड़िया की नज़र रोशनदान पे पड़ी, जो कि रोशनदान काफ़ी ऊपर था लेकिन खुला हुआ था। दोनों चिड़िया रोशनदान से उड़ के अंदर पहुँचे। उस बूढ़ी औरत को चारों तरफ ढूंढने लगे। चारों तरफ देखा, लेकिन बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दी। एक कमरा बाकी रह गया था जहाँ उसने बूढ़ी औरत को नहीं देखा था। वे दोनों उस कमरे के अंदर पहुँचे। देखा कि बूढ़ी औरत पलंग पे लेटी हुई है और उसके मुंह पे मक्खियाँ भिनभिना रही है। दोनों चिड़िया ने अपने पंखों से मक्खियों को उड़ाना शुरू कर दिया। चिड़िया बोला, यह बूढ़ी औरत तो इस दुनिया से विदा हो चुकी है, इसके प्राण पखेरु तो उड़ चुके हैं। इस पर चिड़िया उदास हो गई और बोली, स्वामी, इसके बिना तो
हमारा जीवन भी अधूरा है। हम तो पूरी तरीके से इसी पे निर्भर थे, अब हम कैसे जिएंगे। दोनों चिड़िया ने फैसला किया कि हम भगवान शिव की आराधना करेंगे और इस चिड़िया का प्राण भगवान शिव से वापस लेके आएंगे। दोनों मंदिर के पास जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव की आराधना करते करते उन्हें 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में वे अपने बच्चों को पूरी तरीके से भूल चुके थे। दोनों चिड़िया ने अपने बच्चों को दाना ढूंढना नहीं सिखाया था, ना ही कहीं जाने का रास्ता दिखाया था। चिड़िया के बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे, इसलिए वे भूख प्यास से तड़पते हुए अपने घोंसले में ही मर गए। काफ़ी समय बीत गया। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। तभी माँ पार्वती ने उनसे बोला कि क्या आपको इस दोनों चिड़िया पे तरस नहीं आता? आपकी आराधना करते करते इनके बच्चे भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अब ये कैसे रहेंगे? अब तो आपको प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दे देना चाहिए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हर चीज़ का एक उचित समय होता है, समय होने आने पर मैं इन्हें अपना आशीर्वाद जरूर दूंगा। माँ पार्वती के जिद करने पर भगवान शिव कैलाश से उठ खड़े हुए और चिड़िया के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए यह बताओ। इस पर दोनों चिड़िया ने अपनी आंखें खोलकर भगवान शिव को सत सत प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, हमें उस बूढ़ी औरत के प्राण लौटा दीजिए। उसके बिना तो जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। हम उसके बिना इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। वह बहुत ही नेक औरत थी, खुद से पहले हमारा ख्याल रखती, खुद से पहले पक्षियों को अपना परिवार समझती थी, पक्षियों का ध्यान रखती थी, खुद भोजन करने से पहले हमें भोजन कराती थी। हम तो उसी के साथ इस दुनिया में जीना चाहते हैं, वरना हमारे भी प्राण ले लीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता। उस बुढ़िया का शरीर तो नष्ट हो चुका है, साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी अब नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि तुम लोग जब ध्यान में लीन थे तब तुम्हारे बच्चों को भोजन नहीं मिला, जिसके वजह से तुम्हारे बच्चे मर गए। यह सुनकर दोनों चिड़िया विलाप करने लगे कि हे प्रभु, आप उस बूढ़ी माता को लौटा दीजिए और हमें हमारे बच्चों को भी लौटा दीजिए, नहीं तो हमारे प्राण भी ले लीजिए। उनके बिना हमारा इस दुनिया में क्या काम। यह सुनकर भगवान शिव को दया आ गई और उन्होंने उस बूढ़ी औरत के प्राण लौटा दिए और उनके बच्चों को भी लौटा दिया। यह सुनकर वह चिड़िया बहुत खुश हुए और उड़ते हुए सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के घर पे पहुँचे। बूढ़ी औरत हमेशा की तरह पक्षियों के लिए छत पे दाना डाल रही थी। उसे तो यह इस बात का आभास भी नहीं था कि वह मर चुकी थी और वापस से जिंदा हुई है। भगवान शिव उस बूढ़ी औरत के सामने प्रकट हुए और बोले कि तुम तो मर चुकी थी, इस दुनिया से जा चुकी थी, तुम्हारा तो शरीर भी नष्ट हो गया था। 2 पक्षियों की तपस्या की वजह से आज तुम जिंदा हो। उन दोनों चिड़ियों ने तुम्हारे लिए रात दिन भूखे प्यासे रहकर 6 महीने तक मेरा ध्यान किया, तपस्या किया। उसके फलस्वरूप उन्होंने तुम्हारा जीवन दान मांगा, तब जाके तुम जिंदा हुई हो। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा विचलित हुई और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हुई। उसने भगवान शिव से पूछा कि वह चिड़िया कौन है, मैं उसी के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने उन दोनों चिड़ियों को वहाँ पे बुला दिया। दोनों चिड़िया उस बूढ़ी औरत के साथ उसी के घर में रहने लगे। वह उन दोनों चिड़ियों का बहुत ध्यान रखती थी। चिड़िया के बच्चे भी अपने माता पिता के साथ उस बूढ़ी औरत के घर में रहने लगे। उन सब का समय बहुत ही सुख से बीतने लगा। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ के घर लोगों का आवागमन होने लगा। यह बात फैलने लगी कि बूढ़ी माँ मरने के बाद जीवित हुई हैं। लोग अपनी कोई भी समस्या लेके बूढ़ी माँ के पास आने लगी। बूढ़ी माँ उन सबको सही मार्गदर्शन देती और कहती कि दुनिया में भलाई का काम करो, अगर दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करो। जो भी भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है उनका सदैव कल्याण होता है। जो भी उनके बूढ़ी माँ के घर आते उन्हें भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती थी। दूर दूर तक बूढ़ी माँ की ख्याति फैलने लगी। काफ़ी समय बीतने के बाद बूढ़ी माँ ने जिंदा समाधि ले ली। उसी समाधि के ऊपर बूढ़ी माँ का भव्य मंदिर बनवाया गया, जो कि चीरी वाली बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान आज भी गुजरात में है और लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना लेके यहाँ जाते हैं। जो भी वहाँ जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोग उन्हें चीरी वाले बूढ़ी माँ के नाम से कह के बुलाते हैं।
प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदाचार और नेकी पे चलने वाले लोगों का सदैव कल्याण होता है। भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। उस बूढ़ी माँ के परिवार में कोई नहीं था, फिर भी उन्हें इन पक्षियों का इतना साथ मिला कि उन्हें दोबारा जीवन दान मिला। उनके नेक कर्मों की वजह से भगवान ने भी उन्हें दोबारा जीवन दान देकर अपना आशीर्वाद दिया और आज उनकी ख्याति इतनी है कि वह मरने के बाद भी जिंदा हैं। और दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे पे निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्मों पे और अपने पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे पे निर्भर होते हैं तो हम कभी भी असहाय हो जाते हैं। जब वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो हम निर्बल हो जाते हैं और सदा ये सोचते रहते हैं कि अब हमारा जीवन कैसे बीतेगा। जैसे कि चिड़िया और उसके परिवार उस बूढ़ी माँ पे निर्भर थे तो उन्हें दाने दाने के लिए तरसना पड़ा। भूख प्यास की वजह से चिड़िया के बच्चे भी मर गए। इसलिए हमें कभी भी दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के पैरों में गिरकर जिंदगी जीने से अच्छा खुद के पैरों पे खड़े होने का हिम्मत रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।